सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब जो ये अंदर के सेल्स होते हैं ना, सो दैट सेल्स कम्स टुगेदर ईच अदर एंड दे फॉर्म अ इनर मास सेल्स। ये क्या बनाएंगे, अंदर से इनर मास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सर क्या बनाएंगे? इनर मास। ओके। ये जो है ना, अभी अभी कैसे सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं ना, तो अभी ये क्या करेंगे, एक दूसरे से नजदीक आकर के क्या बनाएंगे, इनर मास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनर मास। इनर मास। ठीक है। कैसे इनर मास बनाएंगे, लाइक दिस। नाउ कैन यू सी, सेल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। एक ने क्या बनाया, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जिसने बनाया उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर एक दूसरे से सेल क्या है, एक दूसरे से जो क्लस्टर फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इनर ब्लास्ट। इनर मास सेल, इनर मास सेल। क्लियर है। और अंदर एक कैविटी बनी है, हाँ वो खाली जगह। ये जो कैविटी बनी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोसेल। क्या बोलेंगे, सील का मतलब होता है कैविटी, ब्लास्टोसेल। सील का मतलब क्या होता है, कैविटी। और ये जो सेल बना हुआ है, इस सेल का नाम क्या है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। इसी को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये पूरे सेल को ना, हाँ, ये पूरे सेल्स को, ये पूरे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला जो सेल बना उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। जाइगोट का क्या हुआ, क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, टू ब्लास्टोमियर। प्लास्टोमियर बना। प्लास्टोमियर के बाद फिर क्या हुआ, सेकंड क्लीवेज। सेकंड क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, फोर ब्लास्टोमियर। फोर ब्लास्टोमियर बना। फोर ब्लास्टोमियर के बाद फिर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन हुआ, कितना सेल बना, कितने सेल बने, 8 सेल्स। 8 सेल्स बन के क्या बना, अर्ली मोर्यूला। मामी क्यों फोन करते यार। अर्ली सेल के बाद क्या बना, 16 सेल्स। लेट मोरूला। लेट मोरूला में कितने सेल्स, 16 सेल्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेट मोरूला का 2 लेयर्स बना। 2 लेयर बनने चालू है। तो आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या है, न्यूट्रिशन। एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के नाते उसका नाम क्या पड़ा, ट्रोपोब्लास्ट। उसका नाम क्या बना, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बना, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अंदर क्या फॉर्म हुआ, क्लस्टर फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, क्लस्टर फॉर्म हुआ। तो फिर उससे क्या हुआ, इनर मास। इनर मास फॉर्म हुआ। तो उससे और क्या बना, एक कैविटी बना, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट। क्लियर है, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, ओके, ठीक है। सो अब देखो, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ बोलो सर, अंदर के सेल भी फ्लैटन हो जाएंगे या फिर वो सेम नहीं, ही अंदर रहेंगे? के सेल फ्लैटन नहीं रहेंगे। अंदर के सेल जो रहेंगे वो सेल्स ही रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एरिया है जहां पे ट्रोफोब्लास्ट इनर मास सेल से कनेक्ट हो रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज, इस एरिया का नाम है राउगर। क्या बोलते हैं इसको, सेल्स ऑफ राउगर। क्या बोलते हैं, राउगर वापस बताए ना। सेल, ये जो एरिया जहां से ये ट्रोफोब्लास्ट इनर मास से कनेक्ट है, दैट सेल इज कॉल्ड द सेल्स ऑफ राउगर। क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ राउगर। सेल्स ऑफ राउगर। क्या बोलते हैं इसको, सेल्स ऑफ राउगर। क्लियर है सर, हाँ। ये 16 सेल्स बनने के बाद सिर्फ अरेंजमेंट ही होगा ना, लाइक माइटोसिस और नहीं होगा ना? नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्स ऑफ राउगर, ठीक है। और जो इनर आप मुझे बोले थे 16 के बाद 32 बनेगा ना? हाँ बनेगा ना, तो बनता ही रहेगा। जब तक बच्चा नहीं बनेगा तो मिलियन सेल्स तक कन्वर्ट होने वाले हैं। ओके। ये तो कंटिन्यू चालू रहेगा। 16 है, 16 का 32, 32 का फिर 64, 64 का फिर 128, ऐसे करके मिलियन तक जाएगा। जब तक पूरा बच्चा नहीं बन जाता तब तक उसका सेल, अभी भी आपके बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है। जब आप लोग सुबह बात करते हो तो उस टाइम पे 20-30,000 सेल्स ऐसे निकल जाते हैं। पता चलता है क्या, नहीं पता चलता। तो वो आपके बॉडी में कंटिन्यू बात करते टाइम
हाँ बात करते हैं साइंस से, ठीक है। सो ये जो इनर सेल मास बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनल नोब। ये क्या हो गया, जो इनर सेल मास है इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल लोब। एम्ब्रियोनल नोब। अगर इसको एम्ब्रियोनल नोब बोलते हैं तो इसी से क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो। इसी से एम्ब्रियो बनने सर ये वाला है, नौ ठीक वाला है। रिपीट कीजिए। ये जो ये ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, इनरमोस्ट सेल। हाँ आउटर या इनर ट्रोफोब्लास्ट। लेयर? हाँ तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या बना, इनरमोस्ट इनर सेल। मास सेल। इनर मास सेल्स बने, ठीक है। तो ये इनर मास सेल्स को और क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल नोब। एम्ब्रियोनल Embryonal नॉब, ठीक knob। है। हाँ, सो ट्रोफोब्लास्ट अटैच विद एम्ब्रियोनल नॉब विद द हेल्प ऑफ सेल्स ऑफ रॉबर। सेल्स ऑफ सेल्स ऑफ रॉबर। राउबर, विद द हेल्प ऑफ सेल्स ऑफ राउबर, ठीक है। क्लियर है, अंडरस्टूड। ये जो Yes, sir। डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों को, मतलब ये जो मैंने बनाया है ये आप लोगों को कम से कम 2 टाइम्स बनाना है, ठीक है। ठीक है, इसके पहले भी एक मैंने बनाया था, वो भी आपको 2 टाइम्स बनाना है, मतलब जितने का फोटो मैंने खींच के अंदर दिया हुआ है, तो यू हैव टू मेक फॉर 2 टाइम्स। क्लियर है, यस सर। सो चलें आगे। यस सर। यस सर। सो चलो, सो ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग था, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और एक चीज है, मैंने बताना भूल गया आप लोगों को। आप लोग देख रहे हो अर्ली मोरूला, यस। सो अर्ली मोरूला में कितने सेल्स हैं, 8 सेल्स। 8। So in the early morula, if you see there is the 8 cells, तो यहाँ पे सबसे important thing ये है कि if you separate all the 8 cells and all the 8 cells are implanted in different female, you will get a same type of and same मतलब sex, same gender, पूरा एकदम equal, मतलब कि clone, you will get the clone of a baby। क्लियर है, हर एक सेल इम्प्लांट करेंगे तो हाँ। अगर ये जो अर्ली मोरूला में 8 सेल्स हैं, अगर इसमें 8 के 8 सेल्स को मैं सेपरेट करता हूँ, और सेपरेट करने के बाद मैं उसको क्या करता हूँ, सेपरेट करने के बाद मैं उसको 8 डिफरेंट फीमेल में इम्प्लांट करता हूँ, तो मुझे जो 8 बच्चे मिलेंगे पूरे के पूरे एक दूसरे के क्लोन होंगे। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। तो ये सिर्फ 8 से स्टेज पे ही होगा वो अर्ली मोरोला में ना? हाँ, अर्ली मोरूला के जो 8 सेल्स हैं, ठीक है। ओके। तो देखो ये ऐसा क्यों होता है, आपको पता है, ऐसा इसलिए होता है कि अभी देखो जो अपना जानवर लोग होता है, अभी जैसे एनिमल्स होते हैं, मतलब कि ह्यूमन बॉडी होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी की क्या होती है, ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, उसका मैरिज होता है, मैरिज के बाद उसका शादी, मतलब शादी हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद उसको बच्चा होता है, तो ये सब फ्री प्लांट रहता है। पर एनिमल्स में ऐसा होता है क्या, नहीं। तो एनिमल्स में ऐसा तो नहीं होता है कि अभी स्कूल जाना है, फिर पढ़ाई करना है, फिर जॉब मिलेगी तब शादी होगी, उनके लिए तो सर लड़ो या मरो वाला केस होता है। हाँ, तो उनके लिए अब क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो अच्छे क्वालिटी के जो काउस बुफेलो होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मिल्क देते हैं, ये सब करते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या किया जाता है, ऐसे जब 8 सेल्स बन जाते हैं, तो ये 8 सेल्स को निकाल लिया जाता है, और डिफरेंट एनिमल में उसको, मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये सेल बैंक में जमा कर लेते हैं, और सेल बैंक वाले क्या करते हैं, इसको फिर बेचते हैं। अब ये जिस भी काऊ के यूट्रस में जाके इम्प्लांट किया जाएगा, तो उस टाइप का काऊ मिलेगा, कि जिस टाइप का काऊ ये बनाया गया उस टाइप का काऊ मिलेगा, जिस टाइप का काऊ बनाया है उसके अंदर उस टाइप का मिलेगा। हाँ, तो जिस टाइप के काऊ से ये सेल बना है उस टाइप के काऊ मिलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब सर जिसमें इम्प्लांट किया है उसके कुछ फीचर्स नहीं होंगे, उसके फीचर्स नहीं मिलेंगे। अरे मतलब सरोगेसी, ये सरोगेसी जैसा हो गया ना। हाँ सर। कि मैंने क्या किया, 2 जर्सी काऊ को लिया और एक दूसरे से क्या किया, उन लोगों का मेटिंग किया, और 8 के 8 मोरूला के सेल्स निकाल लिए, और फिर मैंने 8 नॉर्मल काऊ में उन लोग को इम्प्लांट कर दिया।
तो मेरे को जो बच्चा मिलेगा वो जर्सी वाले कैरेक्टर का मिलेगा कि नॉर्मल कैरेक्टर का मिलेगा? जर्सी कैरेक्टर। जर्सी वाले कैरेक्टर का मिलेगा। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। सो अब इम्प्लांट करते तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसके? सेम क्वेश्चन। हाँ, वो इम्प्लांटेशन और ये निकालने को 8 सेल के निकालने को प्रोसेस क्या बोलते हैं? ये जो 8 सेल्स निकलते हैं दैट इज नथिंग, उसको कुछ नहीं बोलते हैं। जो इम्प्लांट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट और जिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट बोलते हैं गैमेट, ये गैमेट इंसेमिनेशन करके भी बोलते हैं। और अगर ये क्या है, ये जायगोट है तो इसको जिफ्ट बोलते हैं। जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और अगर क्या करते हैं, गैमेट को करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट एंड जिफ्ट। आई विल एक्सप्लेन यू दैट गिफ्ट एंड जिफ्ट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। सॉरी, अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फुल फॉर्म क्या बोला आपने? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। क्लियर है? चलें Yes, आगे। sir. ओके, चलें आगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। सो दैट ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? दैट ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ऑन wall of uterus, that is called as implantation. That is called as इम्प्लांटेशन। implantation. That condition is called as the implantation. क्या बोलते हैं इसको? That is called as implantation. ठीक है। ये कब होता है? That happens on 6th to 7th day after फर्टिलाइजेशन। कहीं कहीं पे आपको 4 to 5 भी दिखाई देगा, ठीक है। आफ्टर क्या सर? कहीं कहीं पे आपको 4 to 5 डेज भी दिखाई देगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब 4 से लेकर के 7 तक नॉर्मल है इम्प्लांटेशन। डन? हाँ सर। डन? चलें आगे। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। उसको भी आप लोग यहीं पे समझ लो। ये जो यहाँ पे मैंने ब्लास्टोसिस्ट बनाया है, ये क्या होगा? ये इम्प्लांट होने वाला है। कहाँ पे इम्प्लांट होने वाला है? वॉल ऑफ यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस। अगर ये वॉल ऑफ यूट्रस को छोड़ करके कहीं और जगह जाके इम्प्लांट होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मिसप्लेसमेंट। नहीं, वो कंडीशन का नाम मैंने बताया है। बोलो बोलो बोलो। जिफ्ट। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? अगर ये जो फॉर्म हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, दैट ब्लास्टोसिस्ट अगर कहीं और जाके इम्प्लांट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं उसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये जो सेल फॉर्म हुआ है ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है? इट इम्प्लांट ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस। कहाँ से इम्प्लांट होगा? ये जो आप लोगों को एम्ब्रियोनल नॉब नहीं दिख रहा है, एम्ब्रियोनल नॉब, ये एम्ब्रियोनल नॉब के साइड से अटैच होगा। कहाँ पे अटैच होगा? एम्ब्रियोनल नॉब्स। हाँ, सो ये दिस लेयर बिकम अगेंस्ट द इंट्रायूट्राइन वॉल। तो यहाँ पे जाकर के ये क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। कहाँ पे अटैच होगा? वॉल ऑफ यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस। कहाँ पे अटैच होगा? दैट अटैच ऑन दी वॉल ऑफ यूट्रस। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 2 लेयर फॉर्म होंगे, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। जो इनर लेयर होगा उसको बोलेंगे साइटोटोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? हाँ, ये आपने वॉल ऑफ यूट्रस का क्या बोला, फिर से रिपीट करेंगे?
ये सेल कहाँ पे जाके अटैच होने वाला है? वॉल दैट ऑफ सेल विल यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का कैसे अटैच होगा? तो देखो ये जो यूट्रस है ना, तो यो यूट्रस ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, क्लियर है। एंड द वॉल ऑफ यूट्रस पे जो यहाँ पे अटैच होंगे, तो ये जो एम्ब्रियोनल नॉब आएगा, दैट एम्ब्रियोनल नॉब कम्स टुवर्ड्स द व्हाट? वॉल ऑफ यूट्रस। तो दिस विल बी एम्ब्रियोनल नॉब। नहीं समझा। ओके सर। ये एम्ब्रियोनल नॉब दिख रहा है, जिसको एम्ब्रियोनल नॉब कहते हैं, इसको पता है? हाँ हाँ, तो ये एम्ब्रियोनल नॉब जाकर के कहाँ पे अटैच होगा? यूट्राइन वॉल पे। तो इस ओके। जगह पे ये अटैच होगा। तो ये जो है, दिस इज द एम्ब्रियोनल नॉब, एंड ये जो है, दिस इज द ब्लास्टोसील। क्लियर है? यस सर। अरे ये सेल को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया है, ये यूट्रस के वॉल पे ये वाला पार्ट आ गया है और बाकी के पार्ट पीछे चले गए हैं। क्लियर है? यस यस यस। ओके। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ना फिर इसके 2 लेयर बनेंगे। कितने लेयर बनेंगे? 2 लेयर दो। बनेंगे। कितने लेयर बनेंगे? 2 दो लेयर, ठीक है। लेयर। तो जैसे ही इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, so with the implantation on the wall of uterus, this contact stimulates rapid division of the trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट का क्या होने वाला है? रैपिड Rapid डिवीजन होगा। और हाँ, और ट्रोफोब्लास्ट के कितने लेयर बनेंगे? 2 लेयर बनेंगे। कितने लेयर बनेंगे? 2 लेयर। एक इनर लेयर बनेगा, एक आउटर लेयर। इनर लेयर को बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जो कि क्या करेगा? इट रिटेन द सेल बाउंड्री। और जो आउटर लेयर बनेगा, तो आउटर लेयर को बोलेंगे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि क्या करेगा? विच लूज देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अपीयर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इट प्रोजेक्ट इनविजिबली एंडोमेट्रियम एंड डिस्ट्रॉय एंडोमेट्रियल सेल्स बाय व्हाट? रिलीजिंग लाइटिक एंजाइम। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, दैट बुरी डीपली इन दी व्हाट? इन दी एंडोमेट्रियम। इसका भी मतलब नहीं समझा होगा? हाँ नहीं समझा। हाँ, ठीक है, एज यूजुअल। ठीक है, मैं मिटाऊं ये सबको? मिटाऊं? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेना, सर ठीक वो है। रैपिड ब्लास्ट के 2 लेयर कौन से? एक काम करो, आप लोग इसको एक कोई स्क्रीनशॉट लेकर के ये पूरा ग्रुप में डाल दो, क्योंकि इसमें मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है, ताकि जो ना लिखा रहे, जो ना ही आया हुआ है, तो उन लोगों को मिल जाए, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। करूँ रब? ओके, ठीक है। अब ये देखो, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट कौन? ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच हुआ? यूट्रस से अटैच हुआ। किससे अटैच हुआ? यूटरस। यूट्रस। तो यूट्रस से अटैच जो लेयर था, कौन सा लेयर था? एम्ब्रियोनिक नॉब था। कौन सा नॉब था? एम्ब्रियोनिक नॉब। इतना समझा कि नहीं सबको? यस सर। एम्ब्रियोनिक नॉब का जो एरिया था, वो जाकर यूट्रस के वॉल के अगेंस्ट में क्या होगा? अटैच होगा। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो अटैच हुआ है, ये कांटेक्ट की वजह से, यूट्रस के कांटेक्ट की वजह से क्या होगा? इसमें बहुत ही तेजी से सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। सो ड्यू टू सो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ यूटरस, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ यूटरस, इसमें जो डिवीजन है क्या हो जाएगा? डिवीजन फास्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? फास्ट। हाँ, तो सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? फास्ट। इससे ट्रोफोब्लास्ट के 2 लेयर बनेंगे। कितने लेयर बनेंगे? 2 लेयर बनेंगे। एक इनर लेयर बनेगा, एक आउटर लेयर बनेगा। क्या बनेगा? इनर आउटर। इनर लेयर बनेगा, एक आउटर लेयर बनेगा। जो इनर लेयर बनेगा, इसको बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये क्या करेगा? दैट रिटेन सेल बाउंड्री। ये सेल बाउंड्री को रिटेन करेगा। ये क्या करेगा? इट रिटेन सेल सेल बाउंड्री। जो इनर लेयर है,
अब ये आउटर लेयर है, ये क्या करेगा, ये आउटर लेयर को बोलेंगे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? Syncytioblasts. व्हाई इट इज कॉल्ड सिंसियो? सिंसियो मींस, सिंसियो का मतलब मैंने बताया हुआ Cavity? है। सिंसियो का मतलब क्या बताया है हम लोगों ने? हाँ, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसियो का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। सिन मतलब फ्यूजन। अरे मेरे भाई लोग, सिंसियो को बोलते हैं मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड। कुछ याद आ रहा है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेल डिवीजन में पढ़ाया था ना सिंसियमर। सेल डिवीजन में पढ़ाते समय बताया था एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहता है, जिसको सिंशियल बोलते हैं। हाँ, syncytial stage. यस मतलब आप लोग कौन सा, मतलब कि क्या बोलने का आप लोगों को, पढ़ते हो ना तो बायो में एक चीज याद रखा करो, मैं आज जो पढ़ाया हूँ ना वो कभी भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, जब तक आपका नीट नहीं होता है। और ये जिंदगी भर आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आज आपको पढ़ाया है, फिर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ाया जाएगा, थर्ड ईयर एमबीबीएस में पढ़ाया जाएगा, और जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये क्या बन गया? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बन गया। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बन गया तो क्या हो जाएगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये जब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इट विल इन्वेजिव। ये क्या करेगा? इसमें से प्रोजेक्शन निकलेंगे जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर जा करके इम्प्लांट होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इट प्रोजेक्ट इन्वेजिवली। क्या? इट प्रोजेक्ट इन्वेजिवली। इसको कहाँ पे जाकर के अटैच होना है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे ना। कहाँ पे इम्प्लांट होना है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे। तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर जाएगा और क्या करेगा? एंडोमेट्रियम के सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा? एंड एंडोमेट्रियम के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय एंडोमेट्रियल सेल। एंडोमेट्रियल सेल को क्या किया इसने? डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय किया? बाय रिलीजिंग लाइटिक एंजाइम। बाय रिलीजिंग लाइटिक एंजाइम, ठीक है। और क्या करेगा? ये ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेगा? देन इट बुरीस ब्लास्टोसिस्ट डीपली, ठीक है, डीपली इन दी एंडोमेट्रियम, डीपली इन दी एंडोमेट्रियम। अगर किसी को नहीं समझा तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया? दिस इज अ यूट्रस। क्या हो गया? ये Uterus. यूट्रस, ठीक है। ये क्या था? दिस इज अ ट्रोफोब्लास्ट। क्या हो गया? Implant हुआ. ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट के कितने लेयर फॉर्म हुए हैं? 2 layers. दो। अब इसके जो 2 लेयर फॉर्म हुए, चलो इसको कंसीडर कर लो, इसको 2 लेयर ऐसे फॉर्म हो गए। तो जो इनर लेयर था वो क्या बन गया? Cytoplasm. ये दैट इज कॉल्ड द साइटोट्रोफोब्लास्ट। और इसने क्या किया? इट रिटेन द सेल बाउंड्री। जो आउटर लेयर था वो क्या बन गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर को किसमें इम्प्लांट होना है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में। Metrium. तो ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियम में ऐसे 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 जा करके एंडोमेट्रियम के सेल को डिस्ट्रॉय करेगा और खुद जा करके वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये इसको इम्प्लांट हो गया, और ये जो इनर लेयर था आउटर मोस्ट लेयर हो गया, और ऐसे इम्प्लांट होने के बाद इसमें बच्चे का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। यूट्रस के वॉल पे ना? हाँ, यूट्रस के वॉल पे। क्लियर है? अब समझ में आया सबको? आपको? यस सर। यस ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द ब्लास्टुला। ये करूं? रब करूं? Yes. रब करूं? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये सब चीज नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन एमसीक्यूज आएगा। Done, sir. डन सर। ओके, सो अब इसके बाद ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद जो नया स्टेप है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनाना, ब्लास्टोसिस्ट दैट इज ब्लास्टुला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? गैस्ट्रुला।
ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? Gastrula. गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला को फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुला के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन इज व्हाट? Gastrulation is a process in which primary germinal layer is divided into 3 layers. तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? प्राइमरी जर्मिनल लेयर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ये जो पहला लेयर बनेगा जिससे बेबी फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी जर्मिनल लेयर बोलो तो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। प्राइमरी जर्मिनल लेयर का क्या होने वाला है? इट डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। 2 layers. 3 लेयर, ठीक है। 3 लेयर, ठीक है। दैट प्राइमरी जर्मिनल लेयर विल डिवाइड इनटू 3 लेयर्स, ठीक है। ये 3 लेयर को क्या बोलते हैं? ये 3 लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलेंगे? एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। क्लियर है? और यू कैन राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रुला। दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में, गैस्ट्रुलेशन में कितना लेयर बनते हैं? हाउ मेनी लेयर इज फॉर्म? 3 3 layers. 3 लेयर। विच 3 लेयर? Endoderm, mesoderm, and ectoderm. ये मैंने आपको पढ़ाया था कहीं पे, याद आ रहा है कुछ? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पढ़ाया था। कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको? एनिमल किंगडम में। 3 लेयर्स, ठीक है। दैट 3 लेयर इज कॉल्ड द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड Mesoderm. मेसोडर्म। ये एंडोडर्म है, ठीक है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक सर है। गैस्ट्रुलेशन मतलब? गैस्ट्रुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ 3 germinal layer. What is the gastrulation? Gastrulation is nothing but gastrulation is what? Formation of 3 layers. 3 germinal layer. क्या? 3 germinal layer is called as gastrulation, ठीक है। अभी जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म से क्या बनेगा? सॉफ्ट ऑर्गन। एंडोडर्म से क्या बनेगा? Soft organs. सॉफ्ट ऑर्गन, ठीक है। एक्टोडर्म से क्या बनेगा? Hard. हार्ड थिंग्स। मेसोडर्म से क्या बनेगा? स्मूथ टिश्यू। मतलब इसमें मसल से रिलेटेड थिंग्स आएंगे। क्या आएंगे? Muscles. related। अब जैसे अभी आपको मैं बोला कि ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब किसका बना होगा? ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, एंडोडर्म। हाँ। तो जितने भी ऐसा चीज सॉफ्ट ऑर्गन दिख रहे हैं, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, ये सब किसका बना हुआ है? एंडोडर्म। मेसोडर्म में बोले तो क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? मसल से रिलेटेड थिंग आएगा। क्या आएगा? मसल्स आएगा, कनेक्टिव टिश्यू आएगा, ठीक है। ब्लड भी ना। हाँ, ब्लड वेसल्स आएगा, ठीक है। हार्ट आएगा, ठीक है। ये सब किसमें आएगा? मेसोडर्म में आएगा। और एक्टोडर्म में क्या आएगा? एक्टोडर्म में आएगा हेयर हो गया, नेल्स हो गया, लेंस हो गया, ईयर हो गया। तो ये सब किसमें आएगा? एक्टोडर्म में आएगा। और मेरे को बताओ कि ये कहाँ पे आएगा? क्या सर? मुझे बताओ कि ब्रेन किस में आएगा? एक्टोडर्म में। एक्टोडर्म में। ब्रेन एक्चुअली आना किस में चाहिए मेरे नॉलेज के हिसाब से? एक्टो सर। अरे मेसोडर्म में मेसोडर्म एंडो में। मेरे दिमाग के हिसाब से एंडोडर्म में आना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। सॉफ्ट होता है तो वो एंडो में आना चाहिए। और एग्जामिनर लोग इतने शाने होते हैं ना कि उन लोग को पता रहता है कि जितने भी टीचर होंगे ऐसे पढ़ाए रहेंगे। एंडो मतलब सॉफ्ट, एक्टो मतलब हार्ड, मेसो मतलब नॉर्मल, ठीक है। सो इसलिए उन लोग बार बार क्या पूछते हैं? ब्रेन के बारे में पूछते हैं। तो बट ब्रेन शुड कम इन एंडोडर्म, बट इट विल कम इन Ectoderm. एक्टोडर्म। तो ब्रेन किस में आता है?
एक्टोडर्म में आता Ectoderm. है। ब्रेन किस में आता है? एक्टोडर्म में आता है। ठीक, ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन। So brain is what comes in ectoderm. What is that BV? सर ग्रेस्टुला मतलब बताओ ना सर एक बार फिर। गैस्ट्रुला का मतलब होता है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया ना, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया ना। अरे मेरे भाई ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। Yes sir. हुआ ना। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ ब्लास्टोसिस्ट का? Uterus के अंदर. यूट्रस में हुआ। ठीक है, तो यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ 3 germinal layers. So that 3 germinal layer is called as the endoderm, mesoderm, ectoderm. Endoderm means what? That is related to the soft organ. Mesoderm means what? Muscle related organ. Ectoderm means hard organ. But only brain is only a soft organ which should come in the endoderm, but it is come in ectoderm. Clear? Yes, sir. Yes sir. Clear? Any doubt till here? No, sir. चले आगे, Yes, sir. चले आगे। मिटाऊं? Yes, sir. मिटाऊं? देखो मैंने आप लोगों को जितना भी एक्सप्लेन किया है, इतना चीज एक्सप्लेनेशन, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, और जितना भी चीज मैंने एक्सप्लेन किया चाहिए तो आज का फिर से मेरा लेक्चर लेकर के 2 से 3 बार आप लोग देखो। ठीक है, ओके, Okay, sir. क्लियर है? 2 से 3 बार उसको देखो। कोई भी डाउट आता है यू कैन फिर से आस्क। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वही सब चीज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो हियर इफ यू सी fertilization happens only if ovum and sperms are transported simultaneously, so all copulation do not leads to fertilization. ठीक है, all copulation not leads to fertilization। तो आपको इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। आई विल टीच यू इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ठीक है, इसके बारे में पीरियड बोलते हैं, मतलब ये इसके बारे में नहीं पढ़ाया है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट से लेकर के 28 डे का साइकिल होता है। कितने डे का साइकिल होता है? 28 डे का साइकिल। ठीक है, 28। तो इसमें से तो इसमें से केवल 11 से लेकर के 18 डेज जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अनसेफ होते हैं। क्या होते हैं? अनसेफ। मतलब कि मतलब कि इन दिस पीरियड इफ एनी कपल डू द कॉइटस सो दे कैन कंसीव, और इसके अलावा किसी भी डेज पे अगर कॉइटस करते हैं सो देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। So that period is called the safe period and this period is called the unsafe period. That I will teach you in what for अपना इसमें reproductive health में, don't worry. सर अनसेफ क्यों जाता है? इससे कुछ प्रॉब्लम? नहीं मैं बताता हूँ, don't worry। ठीक है, so fertilization happens only if ovum and sperms are transported simultaneously, so all copulation do not leads to fertilization and pregnancy। Clear है? हर बार हाँ जो स्पर्म बच जाते हैं उनका क्या होता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सो क्या हर बार कॉपुलेशन करने पे प्रेगनेंसी होती है क्या? नो नहीं, नो। उसी कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी होगी जिस कॉपुलेशन में ओवम एंड स्पर्म साइमल्टेनियसली कहाँ पे आएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे आएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो sperm comes in contact with zona pellucida. It induces changes in a membrane that block the entry of what additional sperm। ये सब कैसे होता है मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, ये आप लोगों के एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। ओके, so next the secretion of acrosome helps sperm to enter into the egg cytoplasm via zona pellucida and plasma membrane. This cause second meiotic division and secondary oocytes to form ovum and the second polar body. So the haploid nuclei of the sperm and ovum fuse together to form diploid zygote। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सो यहाँ पे देखो आप लोगों को अगर ध्यान से देखोगे तो कैन यू सी द स्पर्म हेड एंड दिस इज एक्टिन एंड कैन यू सी इट अटैच विद दैट। तो सबसे पहले इसने किस लेयर को बस्ट किया? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। कोरोना रेडिएटा।
कोरोना रेडिएटा कोरोना के अंदर रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद जाकर के इसको कौन सा कोरोना लेयर मिला? कोरोना पेलुसिडा कोरोना पेलुसिडा पेलुसिडा। एंड फाइनली इसने किसको ये किया, पेनिट्रेट किया Vitelline लास्ट में? membrane. विटेलाइन Vitelline मेम्ब्रेन membrane. विटेलाइन मेम्ब्रेन से जैसे ही न्यूक्लियस अंदर गया तो यहाँ पे कौन सा लेयर फॉर्म हो गया? Fertilization फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको? Fertilization membrane. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा? दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अदर स्पोर्स, ठीक। सर आपने बोला कि विटेलाइन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगा और वो कहते प्रोटेक्ट करेगा, हाँ, और तो यहाँ वही मैं लिखा बोल रहा जोना हूँ ना। पेलुसिडा लिखा है, कहाँ पे लिखा है? मतलब ये सेकंड पॉइंट जोना point पेलुसिडा क्या लिखा है? चेंजेस डालता है। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये आपको इन डिटेल में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए सब लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन जो मैंने